अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 अलजेब्राइक मैनिपुलेशन के एमसीक्यू से बात कर रहे हैं। मैंने रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो इसके एमसीक्यूज़ ये बचे उनको यहाँ पर सॉल्व नहीं किया, उनको नेगलेक्ट किया है। बस उनमें से कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ निकाल ली जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो जितने भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे काफ़ी लेंदी हैं, जो कि एमसीक्यूज़ में इतने लंबे लंबे सवाल पूछे नहीं जाते। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल देख लेते हैं। लिखा हुआ है HCF ऑफ y की पावर 2 माइनस का 4 एंड y माइनस 2 is। तो क्लास जब भी आपके पास HCF करने के लिए आएगा तो आपने यहाँ पर ये करना होता है कि जो भी दो एक्सप्रेशन आपको दी जा रही हैं उनका आपने एक कोई फॉर्मूला लगाकर आपने उनको फैक्टराइज करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये अगर देख लिया जाए कि y की पावर 2 माइनस का 4 है, अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो इसके ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है कुछ इस तरह से। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में इसको ब्रेक करूं तो इसके ऊपर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। यानी हमने पहले जो भी एक्सप्रेशन दी जा रही है उसको फैक्टराइज करना पड़ता है। फैक्टराइज कर लेने के बाद हमारे पास ये जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो इसके सामने ही लिख लें। आप ज़रा गौर करें कि इन दोनों जो एक्सप्रेशन दी हुई थी इनमें एक जैसी चीज़ क्या आ रही है, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या आ रही है। तो हमारे पास जो कॉमन चीज़ है वो है y माइनस 2 और y माइनस 2। ठीक है, तो उस कॉमन चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं HCF। यानी अगर इसका HCF देखा जाए तो इसका HCF बनता है y माइनस का 2। तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे y माइनस 2 पर। हमारा जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो y माइनस 2 यानी सी ऑप्शन होगा। इसके अलावा अगर क्लास में आपको इसी MCQs को रखते हुए मैंने एक और MCQs यहाँ पे जनरेट किया है, एक और MCQs आपको बनाया है। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। LCM ऑफ y की पावर 2 माइनस 4 एंड y माइनस 2 इस, यानी मैंने उसी सवाल को ही दोबारा से कोट किया। तो देखें, भले आपको HCF निकालना हो या भले आपको LCM निकालना हो, आपने वो जो एक्सप्रेशन आपको दी जाएगी उसका फैक्टराइज ज़रूर करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैंने इसको फैक्टराइज किया था, बिल्कुल वैसे ही हमें LCM में भी ये काम करना है। लेकिन LCM निकालते वक्त क्या करना होगा, ज़रा ये बात समझिएगा। देखें, LCM निकालते वक्त यहाँ पर काम ये करते हैं कि ये जो आपके पास दूसरी एक्सप्रेशन है और ये जो आपके पास पहली एक्सप्रेशन है, इनमें जो कॉमन पॉइंट होता है उसको लिखें, उसको एक मरतबा लिखें। और जो इन दोनों में से कॉमन नहीं है, जैसे y माइनस 2 कॉमन है वो तो मैंने लिख दिया, लेकिन इनमें से कॉमन आपके पास जो नहीं है वो भी साथ में लिखें। जैसे ये y प्लस 2 जो है वो दोनों में नज़र नहीं आ रहा है, तो हमने y प्लस 2 भी यहाँ पर लिख देना है। तो दिस इज़ योर LCM। ठीक है, यानी HCF में सिर्फ कॉमन देखा जाता है, इन दोनों में कॉमन क्या है, और LCM में क्या देखा जाता है, कॉमन के साथ साथ जो अनकॉमन है उसको भी लिखा जाता है। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोबारा से रिवर्सल आपके पास क्या आ जाएगा, y की पावर 4 y की पावर 2 आ जाएगा और माइनस का यहाँ पर 4 आ जाएगा जब इनके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारे पास y की पावर 2 और यहाँ पर, यानी ए ऑप्शन वाला सही है। मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में गलती हो गई थी। इसका आंसर होगा y की पावर 2 माइनस का 4। ठीक है क्लास, अगर मैं ज़्यादा आसानी से बताना चाहूँ तो आपके पास LCM आपको अगर फटाफट से जजमेंट करना है तो इन दोनों में जो बड़ा वाला एलिमेंट है उसको आप डायरेक्टली LCM कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर आगे मज़ीद चलते हैं। एक और MCQ बनाकर रखा हुआ मैंने कि HCF ऑफ a की पावर 3 प्लस 1 और a प्लस 1, इसका हमारे पास क्या जवाब होगा। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस 1 का हम यहाँ पर LCM ले लेते हैं। देखें क्लास, यहाँ पर a क्यूब प्लस 1 का यहाँ पर हमने सबसे पहले फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज के ऊपर इसके ऊपर फॉर्मूला लग रहा है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला इसके ऊपर लग रहा है। फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला हमारे पास होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास बनता है a प्लस बी और a का स्क्वायर प्लस माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा देना है। ए की जगह पर यहाँ पर ए की जगह पर ए ही इस्तेमाल होगा और बी की जगह पर 1 इस्तेमाल हो जाएगा। आइए ज़रा हम इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए क्लास, यहाँ पर बनेगा आपके पास a प्लस 1, इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ, और ये बनेगा a का स्क्वायर और यहाँ पर बनेगा प्लस का, यहाँ पर आएगा आपके पास पहले a आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा प्लस का, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब a प्लस 1 और यहाँ बनेगा ये a का स्क्वायर प्लस का a और प्लस का 1 बनेगा ये। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको a क्यूब प्लस 1 को फॉर्मूला लगा के फैक्टराइज कर लिया। अब वो जो आपके पास दूसरा वाला एक्सप्रेशन था यहाँ पर था a प्लस 1, यहाँ पर आप साइड पे लिख लें a प्लस 1। देखें इन दोनों में एक जैसा क्या आ रहा है, इन दोनों में एक जैसा क्या है, इन दोनों में एक जैसा आपको नज़र आ रहा होगा a प्लस 1। तो हमारा जो HCF बनेगा वो बनेगा a प्लस 1। ठीक है क्लास, तो हमने यहाँ पर a प्लस 1 पे टिक कर लेना है। और अगर हमसे कोई ये पूछता है कि भाई बताइए इसका LCM क्या होगा, देखें फॉर्मूले में मैंने यही चीज़ बनाकर की हुई, LCM ऑफ a क्यूब प्लस 1 एंड a प्लस 1 इज़। तो इसका LCM क्या होगा, या तो ये है कि आप इसमें से जो बड़ा वाला होगा उसको आप LCM का नाम दे दें, या आप अगर इसको फॉर्मल तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो देखें तरीकाकार बताता हूँ मैं आपको। LCM के लिए हम ये करते हैं कि ये जो इन दोनों में से कॉमन पॉइंट होगा, देखें इन दोनों में से कॉमन पॉइंट आपके पास a प्लस 1 है, उसको तो आप लिखें, लेकिन जो इन दोनों में से अनकॉमन पॉइंट है वो क्या है, अनकॉमन इनमें से देखो a² प्लस a और प्लस 1 इसमें अनकॉमन है। तो यहाँ पर सॉरी क्लास, एक फॉर्मूले में गलती हुई है, यहाँ माइनस आएगा,
इन दोनों में से जो कॉमन पॉइंट है, अनकॉमन पॉइंट है, वो है ए स्क्वायर माइनस का ए और प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दोनों को मिलाकर हमारे पास दोबारा से फॉर्मूला किसका जनरेट हो जाता है, ए क्यूब प्लस 1 बन जाता है ये। तो हमारा एलसीएम जो है वो बनेगा ए प्लस 1, ए क्यूब प्लस 1। तो सिंपली एलसीएम तो बड़ा ही आसान होता है मेरे नज़दीक। इसमें जो बड़ी बिगर वैल्यू होती है या बिगर जो आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेशन होती है उसको आप एलसीएम का नाम दे दिया करें, और बाकी जो है एचसीएफ करने के लिए आप यहाँ पर इसका फैक्टराइज करेंगे और फिर आप इसको आगे लेके चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास कुछ बस इस तरह से ही यहाँ पर एमसीक्यूज हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर आ सकते हैं। इसके अलावा क्लास यहाँ पर याद करने वाली एक बात है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो नंबर 5 एमसीक्यूज हमारे पास है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ बराबर होता है डैश के। तो यार क्लास ये आप याद करने वाली है। इसका जो जवाब है वो है पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू, यानी एक एक्सप्रेशन होती है पी और एक एक्सप्रेशन होती है क्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका जवाब पी एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन बनता है, यानी इसका जवाब जो है वहाँ पर से ए ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद हमारा अगला एमसीक्यूज है लिखा हुआ दियर आर डैश मेथड टू यूज टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यानी कि आपकी बुक में कितने मेथड्स इस्तेमाल किए गए हैं एचसीएफ को निकालने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर 2 मेथड होते हैं एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए, ये भी याद करने की बात है। और वो एमसीक्यू जो अभी मैंने ऊपर आपके पास समझाया था कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है पी मल्टीप्लाई क्यू, इसको घुमाकर इस तरह से भी दिया जा सकता है। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एलसीएम बराबर होता है डैश के। तो इसका जो जवाब हमारे पास होगा वो हमारा जवाब होगा सी ऑप्शन। यानी देखो यहाँ पर मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया जाए तो बनता है पी मल्टीप्लाई क्यू। और अगर आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए जो जवाब बनेगा वो ये होगा कि आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, ये नीचे आकर डिवाइड होगा तो पी मल्टीप्लाई क्यू अपॉन एचसीएफ हो जाएगा। तो मतलब उसी ऊपर वाले फॉर्मूले का ही यहाँ पर ये तो उलट फॉर्म दी हुई है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तो जो एमसीक्यूज इसमें इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5 को लेकर तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, आप इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, और ये जो 3 मैंने आपको लर्निंग पॉइंट दिए हैं उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर किसी चैप्टर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद।